अगली अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के अली और बजरंगबली वाले बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी किया गया है और साथ ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती को भी नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग की ओर से और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। बीएसपी अध्यक्ष को नोटिस उस बात को लेकर जारी हुआ है जिसमें उन्होंने मुस्लिमों से गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की अपील की थी। 17वीं लोकसभा के लिए पहले चरण की वोटिंग खत्म। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर हुआ मतदान। 91 सीटों पर 14 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई जगहों पर छिटपुट झड़प की खबर भी आई। पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान। इन सीटों 65.6% वोटिंग हुई। यूपी के सहारनपुर सीट पर सबसे ज्यादा 70% मतदान। उसके बाद मुजफ्फरनगर 66.66%, बिजनौर में 65.40%, बागपत में 63% से ज्यादा मतदान हुआ। मेरठ में भी 63%, कैराना में 62% से ज्यादा, तो वहीं गाजियाबाद में 57.60% मतदान। गौतम बुद्ध नगर में 60% वोटिंग हुई। अमरोहा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक रैली में कहा कि पहले चरण में गठबंधन ने बीजेपी का सफाया कर दिया। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अपनी पारंपरिक लोकसभा सीट रायबरेली से नामांकन दाखिल किया और उस वक्त राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ मौजूद थे। नामांकन के साथ ही गांधी परिवार ने रोड शो भी किया। कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। नामांकन के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अजय नहीं है 2004 के नतीजे याद रखने चाहिए। राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने पीएम को राफेल मुद्दे पर बहस की चुनौती दी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी संसदीय क्षेत्र से नामांकन किया। इस बार नामांकन दाखिल एक बार फिर राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोका है उन्होंने। नॉमिनेशन से पहले बूढ़नमाई मंदिर में पति के साथ पूजा अर्चना की उन्होंने, फिर बीजेपी कार्यालय में हवन पूजन और रोड शो के साथ नॉमिनेशन के लिए निकली। रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। सीतापुर में गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर नकुल दुबे ने नामांकन दाखिल किया, फिर चुनावी सभा में अपनी जीत का दावा किया। सिद्धार्थनगर में बीजेपी प्रत्याशी जगदंबिका पाल ने रोड शो किया और कहा कि जैसे पिछली बार बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था, वैसे ही इस बार एसपी और कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। फतेहपुर में बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष भले ही जीत का दावा करे, आज के मतदान से ही साफ हो गया कि बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। जौनपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने किसान सम्मेलन में शिरकत करते हुए कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ही सरकार राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर भी काम कर रही है। देवरिया जिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे ने जीआईसी के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभी से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। मथुरा से बीजेपी कैंडिडेट हेमा मालिनी ने वृंदावन के साधु संतों के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। वाराणसी में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और गाजीपुर सांसद मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान में बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियों को 40 सीट मिलेंगी। शाहजहांपुर में बीजेपी के कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना अपने प्रत्याशी को जिताने के एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनका मानना है कि इस बार चुनाव में एक बार फिर कमल खिलेगा। वाराणसी के चित्तईपुर क्षेत्र में अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में राज्य मंत्री लालजी निर्मल ने मायावती पर जमकर निशाना साधा।
कानपुर में बीजेपी के स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र मैथानी ने प्रशासनिक अधिकारियों संग शहर के होटल लैंडमार्क का निरीक्षण किया। लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी को देश का प्रधानमंत्री दोबारा बनाने के लिए हवन पूजन किया। मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पहले चरण के मतदान के दौरान कैराना के कांधला इलाके में फायरिंग हुई। इलाके में दहशत फैल गई। सुरक्षा कर्मियों ने हालात संभाला। बागपत में चुनावी ड्यूटी पर आए एक कांस्टेबल ने छपरौली सीओ अनुज चौधरी पर गाली गलौज करने और पिस्टल तानने का आरोप लगाया और आला अधिकारियों से शिकायत की। कानपुर में केस्को द्वारा शहर में बिजली लाइन बिछाने के नाम पर सड़कों पर गड्ढे होने से विधायक अमिताभ वाजपेयी ने एमडी और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली इलाके में पुरानी कारों के एक गैराज में आग लग गई। 10 कारें जलकर खाक हो गई। मिर्जापुर में निर्धारित मानदेय से कम वेतन देने से नाराज 102 और 108 के एम्बुलेंस चालकों ने सेवा ठप कर मुख्यालय पर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुरादाबाद के रामगंगा नदी में नहाने गए 5 छात्रों में से एक छात्र की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया। बांदा में एक दिव्यांग अनुदेशक ने ड्यूटी और आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला। लगातार बढ़ती चुनावी ड्यूटी से वो परेशान थे। हरदोई के अर्जुनपुर में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार का ऐलान। रामगंगा नदी पर पुल न बनने की वजह से ग्रामीणों ने नाराजगी